इसमें मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है चंबा रुमाल में। मुझे 2025 में कला श्री अवार्ड मिला है अभी, और मैं चंबा रुमाल का काम करती हूँ। हमारा एसएचजी ग्रुप का नाम माँ दुर्गा है। ऑर्डर आते हैं, जो ऑर्डर आते हैं, मैं 25 लेडीज़ हम बैठ के एक जगह काम करती है। 10 से 4 बजे तक कंटिन्यू मेरा काम रहता है। मैं ये बोलना चाहूँगी महिलाओं को कि अब मेहनत कर रहे हो आप आने वाले टाइम में आपको पक्का उसका फल मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स का बनाते हैं, फूड आइटम्स बनाते हैं, जैसे फ्लावर्स का ये काम कर रहे हैं। हाइजेनिक है, हेल्दी है, तो सब अच्छा भी लग रहा है। सब वो तो सब चाह रहे हैं कि नहीं हमें हेल्दी खाना मिले। शहरी विकास विभाग की एक नई पहल सांझा उत्सव जो है रिज मैदान पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें इसकी शुरुआत 28 मार्च से हुई है और ये 1 अप्रैल तक चलेगा। और अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनमें हाथों से निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं अलग अलग हिमाचल प्रदेश के कोनों से यहाँ पर महिलाएं पहुँची है और उन महिलाओं द्वारा कुछ हाथों से निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया गया है। और एक स्टॉल यहाँ पर जो है आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है जो चंबा से आया हुआ है, चंबा का रुमाल। यूँ तो आपने चंबा के रुमाल के बारे में ज़रूर सुना होगा कि चंबा का रुमाल काफ़ी कीमती भी होता है और इसको बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। यहाँ पर जो है चंबा का रुमाल जिन्होंने बनाया है, जो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिला है, उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने जो रुमाल बनाया है कहाँ कितनी मेहनत लगती है और क्या बिक्री हो रही है, क्योंकि सरकार द्वारा जो है इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। सांझा उत्सव के जो सांझा उत्सव मनाया जा रहा है, शहरी विकास ने पहली पहल की है। तो इनसे बातचीत करते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने ये जो रुमाल लगाए हैं सबसे पहले जानना चाहेंगे कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अनीता है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से आई हूँ और मैं चंबा रुमाल का काम करती हूँ। हमारा एसएचजी ग्रुप का नाम माँ दुर्गा है और हम राष्ट्रीय आजीविका शहरी आजीविका मिशन के तहत हम यहाँ पे आए हैं। तो उसमें इन्होंने हमें यहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिससे हम महिलाओं को बहुत ही मतलब कि अपना हुनर को दिखाने का मौका मिला है। और इसमें मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है चंबा रुमाल में 2018 में। तो मेरे साथ 25 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जो ये काम कर रही हैं। अगर बात की जाए तो जो ये आप रुमाल हम देख रहे हैं, जो नॉर्मल रुमाल है, इसे बनाने में कितना समय लगता है? आपने कहा आपको राष्ट्रपति अवार्ड ही मिला है, तो वो किस रुमाल के लिए मिला था आपको? सर जैसे आपने पहला क्वेश्चन ये किया कि इसमें नॉर्मल जो रुमाल है वो कितना टाइम लगता है, उसमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं बनाने में। तो मुझे राष्ट्रपति अवार्ड ये वाला जो सैंपल है इस पे मिला हुआ है 2018 में। तो जो है ये आपने बताया इसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला, इसमें खासियत क्या है? क्योंकि आम लोगों को तो ये चीज़ की समझ नहीं है, जो बनाते हैं उन्हें ही पता होगा कि इसमें खास बात क्या है। हाँ सर, ऐसा है ना कि इसका नाम चंबा रुमाल दिया गया है, ये राजाओं के टाइम का नाम दिया गया हुआ है। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ से सेम होता है। जैसे आगे से देखेंगे आप, पीछे से देखेंगे, दोनों तरफ से सेम होता है। हमारे एक हिमाचल की एम्ब्रॉयडरी ऐसी है, मतलब इंडिया में, कि दोनों तरफ से यही एक एम्ब्रॉयडरी है जो दोनों तरफ से सेम होती है। तो जिसके लिए आपको ये राष्ट्रपति अवार्ड मिला, इस रुमाल को बनाने में कितना समय लगा और खर्चा कितना आ जाता है लगभग इसको बनाने में? सर देखो, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस टाइम हमारा, आपको पता है चंबा बहुत छोटी सी सिटी है, तो उसमें धागा लेना, कपड़ा खरीदना बहुत टफ रहता है। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड से शुरू करा है। तो 8th स्टैंडर्ड से मैंने ये काम शुरू किया था। तो उस टाइम मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तो मुझे इंटरेस्ट था। मैंने अपनी मम्मा की एक चादर देखी, चादर देख के मुझे होता है ना कि हाँ नहीं, मुझे भी बनाना है, मुझे भी ये काम करना है। तो +1-2 में भी मैंने मतलब ये बीच में पीरियड होते हैं, फ्री पीरियड, उसमें मैंने टाइम थोड़ा थोड़ा निकाल के ये करती रहती थी। और तब फिर मैंने क्या किया कि बाहर, जब मैंने +2 क्लियर होगी मेरी, फिर बाहर जाना शुरू कर दिया। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी किसी के साथ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा होता, तो मैंने अपने ये कुछ सैंपल रख दिए। तो क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं होता था कि धागा कहाँ से खरीदना है, कपड़ा कहाँ से लेना है। तो फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली से उन्होंने धागा खरीदा, कपड़ा खरीदा एक जगह से, चांदनी चौक से। तो मैं भी चली गई उनके साथ, कुछ धागे मैंने वहाँ से खरीद लिए, और जो कपड़ा होता है, कपड़ा भी हम दिल्ली से लाते हैं। अब तो मतलब हर चीज़ का पता है कि अब कहाँ से धागा मिलता है, कहाँ से कपड़ा मिलता है, तो हम थोक में ला के रख लेते हैं। मेरा बनारस से धागा आता है और अच्छी क्वालिटी का धागा होता है। तो जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है सरकार द्वारा, कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? जो स्वयं सहायता समूह में जो आपकी जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे? घर जो जिस मकसद से आपने स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी थी, उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है? सर बहुत, क्योंकि देखो हम महिलाएं तो घर में ही रहती हैं, घर में अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, तो घर में कौन लाएगा लेने के लिए? तो इस जो शहरी आजीविका मिशन के तहत हमें ये मौका मिला है कि हमें अपना सामान बेचने के लिए
ये एक स्टॉल दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं शहरी डिपार्टमेंट का कि जो इन्होंने हमें स्टॉल प्रोवाइड करवाए हैं। तो लगभग अभी 25 महिलाएं हैं आपके साथ। हाँ जी, 25 महिलाएं हैं। तो मेरा क्या रहता है, जैसे मैं दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, बनारस, इन सब जगहों में जाती हूँ, तो उसमें मेरे ऑर्डर आते हैं। जो ऑर्डर आते हैं, मैं 25 लेडीज़ हम बैठ के एक जगह काम करती है। 10 से 4 बजे तक कंटिन्यू मेरा काम रहता है। तो हम जो ऑर्डर होते हैं वो एक जगह बैठ के कंप्लीट करते हैं, फिर मैं कुरियर के ज़रिए उनके वहाँ भिजवा देती हूँ, जहाँ उनका घर है या फिर ऑफिस, वहाँ भिजवा देते हैं हम। आपने बताया आपको एक रुमाल के लिए तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला, क्या अगली भी तैयारी कोई कर रहे हैं आपकी, कुछ और अवार्ड ही मिले, कुछ और हटके कुछ किया जाए कलाकारी? सर अभी मुझे 2025 में कला श्री अवार्ड मिला है, अभी 2025 में फरवरी में। तो देखो, अगर मैं एक लेडीज़ को एक बात बोलना चाहूँगी, मेहनत करोगे ना आप तो फल तो उसका मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। देखो, एक होता है ना किसी बोलने का कोई ज़रिया होता है, या फिर कोई किसी के होता है ना कि हाँ ये मेरे आगे हैं तो हम पीछे चल रहे हैं। नहीं, मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, काम तो करते हैं पर ये कि फैमिली में ऐसा नहीं है जो अबॉडी हैं। तो देखो, मैं ये बोलना चाहूँगी महिलाओं को कि अब मेहनत कर रहे हो आप, आने वाले टाइम में आपको पक्का उसका फल मिलेगा, पर ये लेट ही मिले पर ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। शहरी विकास विभाग की जो पहल है, साझा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, और हमने आपको चंबा रुमाल से भी रूबरू करवाया कि क्या खासियत इसकी रहती है, और हमने जो नेशनल अवार्डी है इनसे बातचीत की है। और तरह तरह के स्टॉल्स यहाँ पर जो है इस साझा उत्सव में लगे हुए हैं। तस्वीरें आपको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई है, और अलग अलग तरह की जो अपने हाथों से निर्मित वस्तुएँ हैं, जो इनके साथ महिलाएं जुड़ी हैं, उन्होंने वो वस्तुओं का निर्माण किया है, और उन्हें जो है यहाँ पर बिक्री के लिए यहाँ पर लाया गया है। जो शहरी विकास विभाग है उनके द्वारा एक खास पहल की गई है, जिसमें इन महिलाओं को कहीं ना कहीं एक फ़ायदा जो है इसमें दिया गया है। कुछ और महिलाएं यहाँ पर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, कहाँ से ये आए हैं और क्या कुछ ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेच रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या आप यहाँ पर बेच रहे हैं? पवित्रा मेरा नाम है। हमारे मेन क्रोशे के फ्लावर्स हैं, की चेन्स है, और भी हमारे जूट का भी सामान है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट्स का। तो कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि शहरी विकास विभाग की पहली बार ये पहल है, साझा उससे पहली बार हो रहा है शिमला के अंदर भी? ये हमारा ALF का ग्रुप है, इसमें हम 7 से 8 ग्रुप काम कर रहे हैं। ये मन्नत न्यू शिमला से है ये ALF ग्रुप। इसमें हम हैंडीक्राफ्ट्स का बनाते हैं, फूड आइटम्स बनाते हैं, जैसे फ्लावर्स का ये काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सब लेडीज़ ने मिलके बनाए हुए हैं। हमें MC से अकोमोडेशन मिला है वहाँ पे न्यू शिमला में, तो वहाँ पे हम सारी लेडीज़ काम करती हैं वहाँ। लगभग कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई, और क्या लग रहा है जो ये प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए बनाया गया था, जैसे स्वयं सहायता समूह बनाया गया था, उससे महिलाएं जुड़ी थी, तरह तरह NURLM बना था, उसका बेनिफिट मिल रहा है महिलाओं को? जी, अब सर जैसे अब ना हमने बात की थी कि हम महिलाएं बना तो रही है, लेकिन उसको हम सेल कहाँ पे करें। अभी हमने जैसे होली के कलर्स वगैरह बनाए तो हमसे सरकार ने वो ले लिए थे, तो अब सरकार भी हमारा साथ दे रही है, और हम भी आगे चाहते हैं कि ऐसे ही उत्सव लगते रहे और हमें भी अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मदद ऐसे ही मिलती रहे। बड़ी समस्या ये रहती है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है महिलाओं को, और खासकर अगर मिल भी जाता है तो जगह लगाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। क्या कुछ चीज़ यहाँ पर ऐसे भी है? जी नहीं सर, अब हमें जो मिला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे को अब आसानी हो चुकी है कि अब हमें पेड का नहीं मिल रहा है, जो हम कमा रहे हैं कम से कम वो है कि औरतों को काम आ रहा है, पैसा अपने ही कमा रही है वो अपने। यहाँ पर आप विशेष क्या है, खासियत क्या है, कुछ हटके क्या लेके आए, क्योंकि मार्केट में भी चीज़ें ऐसी मिल जाती है, तो यहाँ पर आपने कुछ हटके क्या रखा है जो पर्यटकों को भी आकर्षित करे और स्थानीय लोगों को भी? सर हटके हमारा ये, जैसे अब ये हमने न्यूज़पेपर और क्ले से बनाया है प्रोडक्ट, ये वाला हमारा थोड़ा हटके है, ये सब डिमांड कर रहे हैं। ये थोड़ा कॉस्टली भी है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगी है हमारे, तो इसके हमारे से कार्ड्स भी ले गए हैं कि हम आपको ऑर्डर देंगे। ये हटके है। बाकी ये फ्लावर्स वगैरह का हमने फर्स्ट टाइम किया है, पहले हमारे फूड का लगता रहा है, इस बार हमने हैंडीक्राफ्ट्स का भी ये सारा किया है। चेंज करते रहते सर, जैसे बेकिंग प्रोडक्ट्स है हमारे ब्राउनी, ये हमने इस बार आटे से बनाई है, पहले हम मैदे से लेके आए थे, इस बार हमने आटा और शुगर और जो खजूर का इसमें इस्तेमाल किया है। हाइजेनिक है, हेल्दी है, तो सब अच्छा भी लग रहा है सबको, तो सब चाह रहे हैं कि नहीं हमें हेल्दी खाना मिले। तो और भी महिलाएं जुड़ रही हैं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोत्साहित तो होती होंगी अगर जब इनकम बढ़ती है महिलाओं की, तो और महिलाएं भी जुड़ रही है इसमें कि?
हाँ जी सर, तो इसमें और भी महिलाएं कोशिश कर रही है कि जैसे वो देख रही है कि नहीं हमें घर में बैठे बिठाए काम मिल रहा है। अब हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको यही कहते हैं कि आपको रोज़ भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से बना के हमें दे सकते हैं। तो वो घर से बना के दे रही है, तो इस तरह हमारे साथ सारी लेडीज़ जुड़ना चाह रही है और आगे आ भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं। एक हमने चंबा रुमाल का आपका स्टॉल दिखाया और एक शिमला का, और कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी आकर्षित यहाँ पर ये सांझा उत्सव कर रहा है। और जो पर्यटक आ रहे हैं यहाँ की चीज़ों को देखकर मोहित ज़रूर हो रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर खरीदारी करें और इन महिलाओं को प्रोत्साहित ज़रूर करें। आप ऐसे ही देखते रहे हिमाचल न्यूज़ 24/7। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।